वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक का आकलन टॉपिक में। यूनिट 1 का पहला पोर्शन है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में पेडागोजी कहा जाता है। इसका शब्द दो शब्दों, यह जो पेडागोजी शब्द है यह मुख्य रूप से दो शब्दों के मिल करने से बना हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग शिक्षा शास्त्र कहते हैं। पेडागोजी यह दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक का अर्थ होता है PAID पैडा, पैडा का मतलब होता है बालक, और गेगोस का अर्थ होता है नेतृत्व और मार्गदर्शन, अर्थात बालकों का मार्गदर्शन करना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कहा गया है कि पेडागोजी इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग, अर्थात ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है कि पेडागोजी क्या है, यह एक प्रकार का आर्ट या साइंस है जिससे कि हम लोग पढ़ाते हैं, टीचिंग। दूसरा है जॉन ड्यूक के द्वारा कहा गया है, पेडागोजी वह विज्ञान है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को समझाता है, अर्थात जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है कि उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस माध्यम से हम पढ़ाते हैं। इसीलिए पेडागोजी वह विज्ञान है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को समझाता है। और भारतीय विद्वानों के अनुसार कहा गया है कि यह शिक्षक और छात्र के बीच ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं अनुभव के आदान प्रदान को व्यवस्थित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व जानते हैं। पेडागोजी का बालक विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। ऐसे तो शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी का जनक के बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं है, परंतु आपके लिए जो CTET या अन्य प्रश्न जो बनते हैं इससे, उसमें यह पूछा जाता है पेडागोजी का कि बालक विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ है कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन अमोस कोमेनियस को कहा जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग करता है। दूसरा है कि विद्यार्थियों के कौशल एवं दृष्टि का विकास करता है। तीसरा है कि शिक्षण के सिद्धांत और व्यवहार को एकीकृत करना। चौथा है संस्कृति एवं विभिन्न अधिगम विधियों के बीच समन्वय स्थापित करना। अब आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला विशेषता यह है कि बालक केंद्रित एवं शिक्षार्थियों की आवश्यकता पर आधारित होती है। दूसरा है रचनात्मक एवं व्यवहारिक तरीकों का प्रयोग होता है। तीसरा है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है। चौथा है समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना जहां हर छात्र अपनी गति से सीख सके। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा पॉइंट है शिक्षा शास्त्र के तत्व। कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा शास्त्र के 5 मुख्य तत्व हैं। पहला है शिक्षक। शिक्षक कहा जाता है मार्गदर्शक या सहायक को। दूसरा है लर्नर अर्थात विद्यार्थी, अर्थात सक्रिय भागीदारी करने वाले को। तीसरा है कंटेंट या सामग्री, जिसे शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम, पुस्तकें और संसाधन। चौथा है विधियाँ, अर्थात जिस विधि से पढ़ाई जाती है, जिस माध्यम से पढ़ाई जाती है, वह है व्याख्यान, चर्चा, समस्या समाधान एवं परियोजना कार्य। और पांचवा है मूल्यांकन अर्थात असेसमेंट बहुत आवश्यक होता है और हम लोग असेसमेंट के तहत ही इसको पढ़ रहे हैं। तो अधिगम की प्रगति और उपलब्धि का आकलन करना असेसमेंट कहलाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है कि शिक्षा शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो शिक्षा शास्त्र के मुख्य 5 सिद्धांत है। पहला है यह बाल केंद्रित सिद्धांत होता है, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। शिक्षा का केंद्र उसमें बच्चा होता है, अर्थात बच्चों को लेकर के ही सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है। दूसरा है क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात कार्य करके सीखना। इसमें जो भी बच्चे सीखते हैं वह खुद करते हैं और सीखते हैं। तीसरा पॉइंट होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस से मतलब हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी से भिन्न होता है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। चौथा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत,
सोशल लर्निंग अर्थात समूह में सीखना अधिक प्रभावी होता है। हम जानते भी हैं कि समाज का अर्थ होता है समूह में रहना, समूह को हम समाज कहते हैं, अर्थात समूह में रह करके, समाज में रह करके बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। पाँचवा है रचनावादी दृष्टिकोण अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म, अर्थात विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। विद्यार्थी खेल खेल में या करते करते कुछ नई चीज़ों को सीखता है, उसे ही कहा जाता है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शास्त्र का महत्व। शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है? तो शिक्षा को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित दिशा प्रदान करता है। दूसरा है कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास करता है। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाता है। पांचवा है कि शिक्षक को उपयुक्त रणनीति एवं संसाधन चुनने में सहायता करता है। उसके बाद है नेक्स्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पेडागोजी क्या है। तो पेडागोजी के बारे में डिटेल्स हमने देखा। अब आइए इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या कहा जाता है। तो शिक्षा शास्त्र केवल शिक्षण की कला नहीं बल्कि यह एक समग्र विज्ञान है जो विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करके उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को हल करने में सक्षम बनाता है। एक दक्ष शिक्षक वही है जो अपने ज्ञान और आत्मिक ऊर्जा से शिक्षण अधिगम का अनुकूलन वातावरण तैयार कर सके और विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, सक्षम और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक बना सके। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई कि शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह भी यदि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उन्हें यह टॉपिक समझने में आसानी होगी। यूनिट 1 अधिगम आकलन फॉर लर्निंग का यह हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।